तो बात करते हैं यार डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स की। डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे और सबसे पहले डेजर्ट लैंडफॉर्म से हम बात करेंगे अबाउट द इरोजनल फीचर्स की। इरोजनल फीचर्स की बात करते हैं। सो इरोजनल फीचर्स में सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट पेडिमेंट्स की। ठीक है भाई, ये पेडिमेंट्स क्या होते हैं यार? जो पेडिमेंट्स हैं एक तरह से जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, अब इमेज से देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये है पेडिमेंट्स यार। ठीक है, ये क्या होते हैं? शैलो स्टीप स्लोप होते हैं। ठीक है, तो जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स जो होते हैं माउंटेन के बेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पेडिमेंट्स बोलते हैं यार। जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स at the base of mountains एंड ये लेटरल इरोजन या फिर शीट फ्लडिंग से ये बनते हैं यार। इस साइड साइड के जो है वो इरोड हो गया, तो इसकी वजह से ऐसे इस तरह से ये बना है यहाँ पे। फॉर्म्ड बाय lateral erosion and sheet flooding। ओके, ये बात की हमने अबाउट दी पेडिमेंट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पैडी प्लेन्स की। ठीक है, पैडी प्लेन्स की बात करते हैं। जो पैडी प्लेन्स है ना यार, ये पैडी प्लेन्स क्या होते हैं यार, है ना? एक तरह से फीचरलेस प्लेन्स होते हैं जो कि कैसे बनता है, जो ये पेडिमेंट्स हैं ना, ये जब रिट्रीट कर जाते हैं या फिर रिडक्शन हो जाता है माउंटेन से। ठीक है, तो ये पैडी प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। आराम से समझ आ रहा, प्लेन्स हैं ये। सो फीचरलेस प्लेन्स होते हैं ये। फीचरलेस प्लेन्स फॉर्म, ये जो पेडिमेंट्स ही हैं भाई, है ना, ये पेडिमेंट्स धीरे धीरे खत्म होते 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 यहाँ पे प्लेन्स का फॉर्मेशन करते हैं यार। ये इसको पैडी प्लेन्स कहते हैं। तो फीचरलेस प्लेन्स फॉर्म थ्रू द retreat of pediments and reduction of mountain relief via बैकवास्टिंग। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की और दी पैडी प्लेन्स की। नाउ ये डिप्लेशन हॉलो की बात करते हैं। डिप्लेशन हॉलो क्या होते हैं यार? डिप्लेशन हॉलो जो है ना, एक तरह से विंड इरोजन की वजह से होता है। इरोजनल फीचर्स हैं, मेटल है वो तरह से जब इरोड हो जाता है तो वो बाहर आता है, उसको डिप्लेशन हॉलो बोलते हैं भाई। डिफ्लेशन हॉलो, डिफ्लेशन हॉलो क्या होता है? डिप्लेशनल हॉलो जो है ना, these are shallow depressions caused by wind erosion, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वेदर रॉक्स हैं वो हट जाते हैं, रिमूविंग दी वेदर्ड मेंटल। तो मेंटल जो वेदर हुआ था वो रिमूव हो जाता है, तो इसमें से हॉलो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लेशन हॉलो।
ये है भाई डिप्लेशन हॉलो। यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे डिफ्लेशन हॉलो क्या है, विंड इरोजन की वजह से ये बनता है। यहाँ पे ये देखो, ये डिफ्लेशन हॉलो है। यहाँ पे ये हवा की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे विंड इरोजन की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन हॉलो बना है। सो दिस इज डिफ्लेशन हॉलो, विंड इरोजन की वजह से बनता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो इरोजनल फीचर्स है उसकी हम, ठीक है, तो अभी तक हमने बात की अबाउट यार पेडिमेंट्स की। ठीक है, हमने बात की अबाउट द डिफ्लेशन हॉलोज की। ठीक है, हलो जो है ये भी एक तरह से इरोजनल फीचर्स ही हैं, है ना। हमने बात की अबाउट दी पैडी प्लेन्स की, जो कि फीचरलेस प्लेन्स होते हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लायास। ये देखो, ये है भाई प्लायास या फिर सॉल्ट पैन बोलते हैं, जहाँ पे बताया लगता है कि देखो भाई यहाँ पे कभी ना कभी एक लीक हुआ होगा, जो कि सूख के एक तरह से है ना सॉल्ट पैन बना हुआ है, जिसको हम प्लायास कहते हैं। सो प्लायास की बात करते हैं यार। तो ये जो प्लायाज हैं ये क्या है यार, एक तरह से ये शैलो लेक्स हैं। शैलो लेक्स इन बेसिन formed by the accumulation of sediments with the brief retention of water, जिसके वजह से क्या होगा यहाँ पे, लीडिंग टू सॉल्ट डिपॉजिट। इसको एल्कली फैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एल्कली बिकॉज यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट हुआ होगा, इसीलिए इसको एल्कली फ्लैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ना सॉल्ट डिपॉजिट, जहाँ पे आपको दिख जाए ना कीवर्ड है, आप बताना भाई ये प्लायास की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो इरोजनल फीचर्स की बात करते हैं यार, वो है अबाउट दी मशरूम या फिर टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स की बात करते हैं। मशरूम, टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स की बात करते हैं। सो ये सब क्या है, ये सब ऐसे इरोजनल फीचर्स हैं जिनके बारे में अगर बात करें तो ये कैसे बनते हैं भाई, है ना। तो ये जो इरोजन रेसिस्टेंट रॉक है उसके वजह से बनते हैं यार। देखो ऊपर वाला साइड जो है वो इरोजन नहीं हो पाया, नीचे वाले साइड का इरोजन हो गया, तो ये रॉक विंड रेसिस्टेंट है, इरोजन रेसिस्टेंट है, इसीलिए इस तरह से मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, इसीलिए मशरूम रॉक बोलते हैं, है ना। टेबल जैसे स्ट्रक्चर बना तो टेबल रॉक बोलेंगे। तो ये रेसिस्टेंट रॉक है, ये लेस रेसिस्टेंट रॉक है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है यार। सो इरोजन रेसिस्टेंट रॉक remnants shaped by wind deflation and abrasion into distinct forms like मशरूम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर पेडेस्टल्स के फॉर्म में हो सकता है यार, फ्लैट टॉप हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया अबाउट दी ये मशरूम रॉक है यार, इस तरह से मशरूम के जैसा ही तो है ये। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट द इरोजनल फीचर्स की, जिसमें पेडिमेंट्स की, पैडी प्लेन्स की, रिफ्लेशन हॉलोज की बात की, प्लायास की, है ना, मशरूम एंड टेबल पेडेस्टल रॉक्स की बात की। दिस आर द इरोजनल फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की।
तो ये जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है यार, इसकी बात करें तो जो विंड है, ठीक है, एक तरह से जो ग्रेन्स है उनको अपने डिफरेंट डिफरेंट साइज के बेसिस में मूव करता है यार डेजर्ट्स में। एंड वो जो ग्रेन्स हैं, सैंड ग्रेन्स हैं, वो इधर से जाते हैं, तो इसकी वजह से एक सेडिमेंट डिपॉजिट्स देखने को मिलता है, एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके का। तो उसी को यहाँ पे हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसमें बात करेंगे। सो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हम बात करेंगे कि जो विंड है, विंड शॉट्स ग्रेन्स based on size as it moves them across the desert floor, creating well shotted sediment डिपॉजिट्स। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ सेडिमेंट डिपॉजिट देखने को मिलते हैं यार। ग्रेन को मूव करता है बेस्ड ऑन द साइज जो विंड है, क्रिएटिंग अ वेल सॉलिड सेडिमेंट डिपॉजिट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट सैंड ड्यून्स की यार। जो सैंड ड्यून्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं यार। तो सैंड ड्यून्स की बात करते हैं। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं भाई, है ना, एक तरह से वेरियस ड्यून टाइप्स हमको देखने को मिलता है यार। वेरियस ड्यून टाइप फॉर्म डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन एंड सैंड सप्लाई। सैंड सप्लाई एंड विंड डायरेक्शन को देखते हुए हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्यून्स बन सकते हैं। ओके, सो जिसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी कोलिसिस ड्यून्स की, या फिर कोलेस ड्यून, आपस में जुड़े हुए हैं ड्यून्स यार। कोलेस ड्यून्स मतलब आपस में जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। एक तरह से ये रेगुलर ड्यून्स हैं that merge due to abundant sand। ज़्यादा सैंड की वजह से ये मर्ज कर गए, इसीलिए इसका नाम दिया कोलिस ड्यून, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी ट्रांसवर्स ड्यून्स की यार। नाम से समझ आ रहा है ट्रांसवर्स ड्यून्स कैसे होंगे। लॉन्ग रिजेस जो परपेंडिकुलर होते हैं विंड डायरेक्शन के, ये फॉर्म तब होते हैं जब सैंड ज़्यादा अबंडेंट होता है, कांस्टेंट विंड डायरेक्शन होता है यार। सो इसका फॉर्मेशन होता है लॉन्ग रिजेस परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन formed with abundant sand and constant wind। डायग्राम देखते हैं भाई। जो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं भाई, यहाँ पे ये देखो, ये जो ट्रांसवर्स ड्यून है इस प्रकार से होते हैं। ये ट्रांसवर्स ड्यून जो है जैसे लॉन्ग रिजेस होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं टू द विंड डायरेक्शन, ठीक है। विंड डायरेक्शन ये है, एंड ट्रांसवर्स ड्यून इस प्रकार से, सो दे आर परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन यार, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसके लिए, दे आर परपेंडिकुलर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई परपेंडिकुलर कौन होता है, तो आप बोलना ट्रांसवर्स ड्यून्स होते हैं। ये लॉन्ग, देखो भाई, ये लॉन्ग रिजेस के फॉर्म में होते हैं। तीसरा जो है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की। जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, यहाँ पे ये देखो भाई, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये लॉन्ग होते हैं बट लो रिजेस होते हैं, उतना ज़्यादा ऊंचे नहीं होते है ना। परसेंट सप्लाई की वजह से ऐसे बनते हैं यार, पुअर एंड कांस्टेंट सप्लाई। दोनों चीज़ को देखना, परपेंडिकुलर एंड कांस्टेंट समझ आए या फिर अबंडेंट एंड कांस्टेंट समझ आए तो आप बोलना कि भाई ये ट्रांसवर्स ड्यून है। परपेंडिकुलर, अबंडेंट एंड कांस्टेंट, ये सब चीज़ें दिखे तो अगर आपसे कांस्टेंट बट पुअर सेंट सप्लाई दिखे तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, सो दिस आर लो ridges formed with poor sand supply and constant wind। ठीक है भाई, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुअर सैंड सप्लाई अगर है तो क्या बनेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, ये पुअर एंड कांस्टेंट, ये पैरेलल है, एंड ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट एंड अबंडेंट। तो क्या बनेगा, ट्रांसवर्स ड्यून्स बनेंगे। ठीक है, तीसरा जो सैंड ड्यून्स, देखो भाई ये सब क्या है, हमारे पास सैंड ड्यून्स के ही टाइप हैं ये। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, कोलेस ड्यून्स। ठीक है, ये सब क्या है, एक प्रकार से सैंड ड्यून्स के ही टाइप हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अबाउट दी बारचांस, सबसे ज़्यादा जो सुना हुआ आपको नाम लगेगा ये बारचांस ही लगेंगे भाई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी बारचांस की। बारचांस जो है ये सब क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैं विथ विंड, अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन यार। जो विंग्स होते हैं ना क्रिसेंट के, ये अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अगर विंड डायरेक्शन इस प्रकार है तो क्रिसेंट इस प्रकार होगा। ठीक है, सो क्रिसेंट शेप ड्यून्स with wings away from the wind direction। देखो भाई ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। जो विंग्स होना, दे आर अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, ये आप समझो यहाँ पे। ठीक है, ये बार चांस होगा यार, विंड का डायरेक्शन ये है, जो विंग्स हैं वो ये हैं, तो ये अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन है, दूर होते हैं भाई विंड डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये सपोज करो ऐसा होगा, तो ये अगर इस तरह से विंग्स का डायरेक्शन अगर यहाँ पे इस साइड है, ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ विंड इस प्रकार से होगा भाई। ठीक है, अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, ये विंग्स हैं इसके, एंड इसका जो विंग्स का डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बारचांस के बाद पैराबोलिक ड्यून्स की। जो ये पैराबोलिक ड्यून्स है ना, ये क्या होते हैं यार, ये भी एक तरह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, है ना। एक तरह से रिवर्स बारचान बोल सकते हो यार। ये पैराबोलिक ड्यून्स में आप समझो यहाँ पे इसका जो विंग का डायरेक्शन है, ठीक है ना, फॉर्म्ड व्हेन वेजिटेशन पार्सली कवर द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं तो इसको कवर और तो ये देखने मिलता है। जो विंड का डायरेक्शन है और जो विंग का डायरेक्शन है दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको पैराबोलिक विंड्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे विंड इस प्रकार से बह रहा है और विंग्स का डायरेक्शन भी इधर ही है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है यार, बारचन्स एंड पैराबोलिक ड्यून्स में। सो पैराबोलिक ड्यून्स को इसीलिए हम रिवर्स्ड बारचन्स भी बोलते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड वेयर vegetation partially cover the surface
नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सेफ ड्यून्स की। सेफ ड्यून्स क्या होते हैं भाई? जो सेफ ड्यून्स हैं, these are single wing dunes formed by shifting wind condition। ये देखो भाई, ये शेफ है, ठीक है, इनका एक ही विंग है यहाँ पे, आप समझो यहाँ पे ये विंग दूसरा वाला विंग नहीं है, एक ही विंग है, इस प्रकार से होते हैं ये, इस प्रकार से, ठीक है। तो सी एफ ड्यून बोलते हैं। अगर सिंगल विंग आपको दिखे तो आप बोलना सी एफ ड्यून्स की बात की जा रही है, ठीक है यार। सो ये हमने बात की अबाउट जो सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, विच आर व्हाट, विच आर दी डिपोजिशनल और इरोजनल, दिस आर दी डिपोजिशनल फीचर्स जो कि हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे भाई? दिस आर द डिपोजिशनल फीचर्स जो कि हमको देखने को मिलते हैं डेजर्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ डेजर्ट की। ठीक है, तो माउंटेन डेजर्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो टाइप ऑफ डेजर्ट में जो सबसे पहला है वो है माउंटेन डेजर्ट। जो ये माउंटेन डेजर्ट होते हैं वो हाईलैंड्स में देखने को मिलते हैं यार, जैसे प्लेट्यू या फिर माउंटेन रेंजेस के अंदर। सो माउंटेन नाम से समझ आ रहा है माउंटेन डेजर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, माउंटेन्स में। सो दे आर फाउंड इन दी हाईलैंड्स सच एज प्लेट्यूज एंड माउंटेन रेंजेस। एंड ये जो माउंटेन डेजर्ट्स हैं इसके इरोजन के वजह से एक चोटी बनती है भाई, रफ पीक बनता है, अनइवन रेंजेस देखने को मिलते हैं। सो इरोजन क्रिएट रफ पीक्स एंड अनइवन रेंजेस। स्लोप कैसे होते हैं? स्टीप स्लोप देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे पास फीचर्स लाइक वेडीज, जिसको हम ड्राई वैलीज बोलते हैं ना, जो कि शार्प इरेगुलर एजेस होते हैं। कभी कभी तो बर्फ जमा होता है भाई, फोर्स्ड एक्शन मतलब जो बर्फ है उसके वजह से ये। सो स्टीप स्लोप्स होते हैं, स्टीप स्लोप फीचर्स वेडीज, जो कि ड्राई वैलीज होते हैं विथ शार्प irregular edges carved by frost action। ये हमने बात की अबाउट दी माउंटेन डेजर्ट्स की। तो भाई ये देखो, ये है माउंटेन डेजर्ट्स यार। इस प्रकार से क्या होते हैं यहाँ पे, हाईलैंड्स में देखने को मिलता है, रफ पिक्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, स्टीप स्लोप्स होते हैं यार। ये हमने बात की दी माउंटेन डेजर्ट्स की, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ डेजर्ट है माउंटेन डेजर्ट के बाद, वो है हमारे पास जो बैडलैंड्स हैं। ये देखो, ये बैडलैंड्स हैं भाई, जहाँ पे वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर नहीं है भाई, गलीज देखने को मिलते हैं क्योंकि वाटर इरोजन देखने को मिलता है रॉकी सरफेस पे। इसी तो यहाँ पे देखो झाड़ बूढ़ दिख रहा है, पानी की वजह से कुछ होगा, ठीक है। सो इसीलिए आप समझें जो टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स में दूसरा जो है ये हम बात करते हैं अबाउट दी बैडलैंड्स की। ये जो बैडलैंड्स हैं ये क्या है यार, एक तरह से यहाँ पे गलीज देखने को मिलते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय गलीज। आप देखो यहाँ पे ये जो है गलीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गली इरोजन की वजह से, पानी की वजह से गलीज देखने को मिलते हैं यार, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय गलीज एंड
ravines which are formed by water erosion, water erosion on slopes and rock surface। स्लोप और रॉक सरफेस में यहाँ पे जब इरोजन होता है तो गलीज एंड रेवाइंस देखने को मिलते हैं भाई, वाटर के द्वारा, वाटर इरोजन के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं बैडलैंड्स। यहाँ पे बैडलैंड्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये। एंड यहाँ पे देखो वेजिटेशन तो है बट ये सूटेबल नहीं है फॉर एग्रीकल्चर यार। ये देखो ये बैडलैंड्स जो है वेजिटेशन का वर्ग थोड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पे ये सूटेबल नहीं होते एग्रीकल्चर के लिए, है ना। एंड हैबिटेशंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, इसकी वजह से यहाँ पे अबॉन्डमेंट देखने को मिलता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, बंजर होता है इससे। इट इज़ अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन लीडिंग टू इवेंचुअल अबॉन्डमेंट। ये हमने बात की अबाउट दी बैडलैंड्स की। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डेजर्ट है जिसकी हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट दी अर्ग्स और सैंडी डेजर्ट। यहाँ पे देखो भाई, ये जो अर्ग्स और सैंडी डेजर्ट जो टिपिकल लुक आता है डेजर्ट्स का, आप आंख बंद करते हो तो वही है ये अर्ग्स या फिर सैंडी डेजर्ट्स यार। सो बात करते हैं अबाउट दी अर्ग्स और सैंडी डेजर्ट्स की। सो इसको सी ऑफ सैंड भी बोलते हैं। अर्ग्स आर नोन एज दी सी ऑफ सैंड एंड वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड ड्यून्स आर शेप्ड बाई विंड्स। ठीक है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स के बहुत बड़े बड़े जगह देखने को मिलते हैं, विंड्स के द्वारा ये हमको देखने को मिलता है यार। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डेजर्ट इसकी हम बात करेंगे, इट इज रैग स्टोनी डेजर्ट, रैग या फिर स्टोनी डेजर्ट। यहाँ पे ये देखो भाई, ये है रैग या फिर स्टोनी डेजर्ट। यहाँ पे पत्थर देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, सैंडी है ये, सैंड स्टोनी है, स्टोनी मतलब पत्थर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रैग या फिर स्टोनी डेजर्ट्स। रैग या फिर स्टोनी डेजर्ट्स की बात करते हैं। सो इसमें हमारे पास एक तरह से पेबल्स देखने को मिलते हैं, ग्रेवल्स देखने को मिलते हैं जो कि हवा के द्वारा दूर नहीं किए गए। सो इट इज कवर्ड बाई और कवर्ड विथ एंगुलर pebbles and gravels that cannot be blown away by wind एंड ये मोर एक्सेसिबल होता है देन सैंडी डेजर्ट्स। आप सैंडी डेजर्ट्स में ज़्यादातर चल नहीं सकते यार, ये ज़्यादातर यहाँ पे सब, इसीलिए यहाँ पे कैमल्स रहते हैं, सपोर्ट लार्ज हर्ड्स ऑफ कैमल्स यार। So they are more accessible than sandy deserts फिर अर्ग्स। ठीक है, एंड दैट्स वाई दैट ये सपोर्ट करते हैं लार्ज हर्ड्स ऑफ कैमल्स। एंगुलर पेबल्स के द्वारा कवर्ड किया जाता है, ग्रेवल्स के द्वारा कवर्ड होता है भाई, सपोर्ट लार्ज हर्ड्स ऑफ कैमल्स। नेक्स्ट जो डेजर्ट की हम बात करेंगे वो है अबाउट दी हमाडा या फिर रॉकी डेजर्ट की। के हमाडा या फिर रॉकी
स्टोनी में स्टोन होगा भाई, ये रॉकी है यहाँ पे, आर्ट्स दोनों में डिफरेंस समझना, ठीक है। हमारा या फिर रॉकी डेजर्ट्स की बात करते हैं। ये डेजर्ट्स कैसे डेजर्ट्स होते हैं, एक तरह से बेयर रॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं यार, सैंड ज़्यादा नहीं होते, एंड डस्ट जो नहीं होते वो क्योंकि हवा के द्वारा ये हटा दिए गए होते हैं, ठीक है। सो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ बेयर रॉक्स cleared of sand and dust by wind, है ना। यहाँ पे एक्सपोज्ड रॉक्स जो होते हैं आर स्मूथ पॉलिश्ड एंड हाईली स्टेराइल। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट द टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स की, है ना। हमने बात की अबाउट द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यून्स, कोलेस ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, बारचन्स की, पैराबोलिक ड्यून्स की, सिफ्ट ड्यून्स की बात की यार, है ना। एंड इरोजनल फीचर्स में हमने पेडिमेंट्स, पेडी प्लेन्स, डिफ्लेशन, हॉलो, मशरूम टेबल, पेडेस्टियल रॉक्स की बात की, प्लायास की बात की यार।